नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पर। इस समय हम आपको पंचकुला बरवाड़ा दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज हमारे बीच एक खास मेहमान पहुंचे हैं। नानक राम भारद्वाज हल्का टहली जिला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी के परम मित्र हैं। काफी समय से स्वामी जी का जो स्वास्थ्य है खराब चल रहा है और इसी को लेकर आज नानक राम जी दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में पहुंचे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, स्वामी जी से क्या बातचीत हुई और कैसा स्वास्थ्य है स्वामी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पर। नमस्कार। अगर बात की जाए आपकी जो मित्रता है काफी पुरानी है तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे स्वामी जी से क्या बातचीत हुई और कैसा स्वास्थ्य है, इसके बारे में आप बताइए। ऐसा है, स्वामी जी के पास फोन किया था मैंने, तो वो कहने लगे जैसे हम बोलचाल में पूछते हैं भाई क्या हाल है, कैसे हो जी। तो बोले भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा मेरे को दिक्कतें हैं। तो उन्होंने जैसे बताया कि लीवर में इन्फेक्शन वगैरह बताया, पथरी वगैरह बताई। तो उन्होंने इच्छा बताई कि जैसे आने के लिए वो हुआ, तो जैसे आग्रह किया, मैं आ गया उनके पास। तो जैसे अब आकर के मिला हूँ मैं, तो अब संतुष्ट हूँ कि अब धीरे धीरे ठीक है, जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए। इस तरीके के जो व्यक्तित्व होते हैं जो समाज और धर्म के लिए जो कार्य निरंतर करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो चुस्त दुरुस्त रहना ही चाहिए। हम उस परमात्मा से ये कहते हैं कि जो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, जो स्वास्थ्य से संबंधित, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो फिर अपने मार्ग पर प्रशस्त हुई। जी, तो आपकी मित्रता के बारे में भी कुछ जानकारी हम चाहेंगे, क्योंकि आज आपसे मुलाकात हुई और जो पहली हमारी मुलाकात हुई थी वो उत्तराखंड में हुई थी, लेकिन उस समय तक आपकी जो मित्रता के बारे में इतनी जानकारी मेरे पास थी मौजूद नहीं थी। 12 साल से ज्यादा का समय लगभग हो चुका है आपकी मित्रता को लेकर। तो जरा इस मित्रता की जो शुरुआत हुई इसके बारे में आप जरा बताइए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे मुलाकात हुई। अब उस चीज में मैं कहूँगा तो फिर ये है कि रुद्रनाथ जी मेरे छोटे भाई हैं, वो मेरे को बड़ा भाई समझते हैं। ये भी है मेरा उनका पारिवारिक संबंध भी है। जो माता जी वो उनकी नहीं, वो मेरी भी माता जी है, जो उनकी माता जी है वो। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मैं अपने परिवार में आया हूँ। और बात करें हम कि हम मिले कैसे थे, तो वो एक दौर था 2014-15 का जी। उस समय एक जींद से कोई कुलदीप कौशिक होते थे, उनसे मेरी जानकारी थी। तो रुद्रनाथ जी उस टाइम पे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तो उनसे मेरी जानकारी थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को महेंद्रगढ़ के अंदर जिम्मेवारी दे दी, महेंद्रगढ़ का जिला अध्यक्ष बना दिया। तो उनके माध्यम से मैं सुखदेव जी के उसमें आया। तो फिर सुखदेव जी से जब जैसे मिलते हैं तो इनके अंदर एक क्वालिटी है, एक खासियत है कि ये बंदे को चुंबक, जैसे लोहे के चुंबक जैसे लोहे को खींचती है, उस तरीके से ये व्यक्ति को खींचते हैं जी। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे को खींच लिया। उस दिन के बाद से हम अलग है ही नहीं, वो एक परिवार हो गया, सारी चीजें इस तरीके से होगी। बस आज हम ना दो हैं, वो एक ही है जी। तो आपकी और स्वामी जी की अगर बात की जाए, एक संगठन आप लोग चला रहे हो जिसका नाम सर्वजन युवा वाहिनी है, इसकी शुरुआत और सोच कैसे हुई? इसके पीछे भी निगाहत है। जिस भी तरीके से हम गए, किसी की बुराई नहीं करेंगे हम, कि जिस दौर से हम गुजरे थे, जिस तरीके से इनका व्यक्तित्व इतना तगड़ा था कि वो जिस संगठन में ये रह रहे थे, ठीक है, अब उसका नाम भी मैं पूर्वोत्तर ले चुका वैसे तो, पर वो इनको वो अवसर ही ना दे पाए जो जिसकी ये हकदार थे, जिस क्वालिटी के, वो उस चीज को ले ही नहीं रहे थे, ना वो उनको लेना आया। तो क्या हुआ कि वैसे वो मतलब आप ये समझो कि मैं ये कहूँगा कि अगर किसी की कैपेसिटी हो 2 किलो की और उसको 25 किलो दे दिया जाए तो कैसे उठाएगा। तो इनका ये हुआ कि इनके अंदर क्षमता ज्यादा थी, अब वो अपनी क्षमता कम आंक रहे थे। जो उसकी मैनेजमेंट वाले थे, या ये कहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व था उस संगठन का, तो इसको इतनी तवज्जो मिली नहीं उस चीज में, तो वो इसका विरोध करने लगे। तो टीम तो जो हरियाणा में खड़ी थी वो सुखदेव भाई की खड़ी थी सारी, ठीक है। तो हम सब ने मिल करके संयुक्त रूप से 5, 10, 20 जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने सबने एक ही फैसला लिया, हमने एक साथ रिजाइन दिया था। और आज भी वही बात है, वो संगठन ऐसे ही चल रहा है, वैसा क्यों पे है नहीं, इस संगठन के लिए सोच तो वो फिर बाद में आया ना, फिर वो जब एक बार जब वो चीज आ गई, निकल के आ गए हम सारे साथी, तो जो संगठन में रहता है वो संगठन में रहेगा भाई। जो संगठन में रहा
वो छोड़ के आगे एक आवाज करी, हमने एक आवाज के साथ हम बाहर आ गए सारे। तो अब हमें सारों को एक जगह तो जाना था, तो फिर हमने सबने जैसे निर्णय लिया सब मिलकर के चलो ठीक है अपना खुद का तैयार कर। सर्वजन युवा वाहिनी नाम का जो संगठन सुचारू रूप से आप चला रहे हैं, और आपने बताया सोच जो बनी वो स्वामी जी और आपकी सोच बनी कि एक संगठन तैयार किया जाए, तो इसकी शाखाएं देश में कहाँ कहाँ पे चल रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। ये 10 स्टेट में काम कर रहा है अपना, लगभग 10 स्टेट में है, और 135 के आसपास इसके जिला अध्यक्ष हैं, और लगभग सारा हरियाणा वगैरह ये सारे कवर है अपने आसपास के, राजस्थान हो गया, ये गुजरात तक का एरिया फैला हुआ है। आपका जो संगठन है समाज के लिए क्या कुछ कार्य कर रहा है, थोड़ा सा इसमें ऐसा है जी, इसमें कार्य देखो मैं बताता हूँ आपको, ये महिलाओं के लिए जी, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, ठीक है, कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए जो वंचित हैं, इस तरीके के जो जरूरतमंद कहेंगे हम उनको, गरीब नहीं कहते हम जरूरतमंद कहते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी बेटियां होती हैं जिनकी जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं उस तरीके की, वो तो हमने नरसी का भात समझो एक कार्यक्रम चला रखा है, तो वो सिस्टम इसी तरीके से हम उनके जाते हैं और उन बेटियों को आशीर्वाद दे के आते हैं, जो हमसे बन पड़ता है, जो भी सारा सिस्टम होता है उस तरीके से हम करके आते हैं। हर तरीके से महिलाओं को भी हम जैसे जो हमारे साथ जुड़ती हैं समूह के हिसाब से हमने सिलाई का और तरीके के कई कार्य करवाए हैं उनसे। जी जी जी। हाँ। तो संगठन की अगर बात की जाए, आपने कई स्टेट का जिक्र किया कि इन स्टेटों में जो आपका संगठन है वो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, कितनी सफलता आपको मिली है इन सभी प्रदेशों में, संगठन कितने मजबूत आपका हो चुका है? ये देखो ऐसा है, ये कोई राजनीतिक दल तो होते नहीं, देखो राजनीतिक दल के अंदर एक चीज होती है, वो बूम बना के एकदम से उठता है जी जी, और जो संगठन होता है वो चलता है कछुए के तरीके से, ठीक है, वो धीरे काम करता है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कह सकते आप कि उसकी परफॉर्मेंस को अगर आकलन करोगे तो ये ऐसा ही लगेगा आपको जैसे 20 मैच होता है वो पार्टी होती है, और जो संगठन होता है वो होता है टेस्ट मैच। जी जी जी, वो इस तरीके से कार्य करता है जी। तो बाकी मैं संतुष्ट हूँ उस चीज से कि धीरे धीरे करके बढ़ने लग रहा है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है समाज के लिए, किस तरह का आप समाज देखना चाहते हो कि जितने भी धार्मिक आप सामाजिक कार्य आप कर रहे हो कि समाज को मजबूत करना, और उद्देश्य कहाँ तक है, किस तरह से आगे आप? हमने शुरुआत जो की थी इसकी, तो राम राज्य की स्थापना से शुरुआत थी, वो स्लोगन भी सुखदेव भाई का दिया हुआ ही है, रुद्रनाथ जी बोलते हो जिनको, मैं मेरा छोटा भाई है तो मैं उनका नाम दे रहा हूँ। हो सकता है दरबार वाले ये सोचते होंगे कि किस तरीके से हो रहा है, बाकी ये मेरा भाई है, सच्चाई है, वो मेरी माता जी है, तो हम बात परिवार में बैठ के ऐसे ही करते हैं, इसी तरीके से मैं उसको सुतेलू ही करता हूँ जी। तो जो है ना, इन्होंने जैसे रखा कि भाई ये मेरे को अध्यक्ष जी भी कह देते हैं, कभी बड़े भाई साहब भी कह देते हैं, जो इनका दिल करे वो कहीं कोई। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा है, इस तरीके का करेंगे कि हम समाज के अंदर जो आजकल ये है, जैसे संस्कारहीन हो गए हैं बच्चे, माँ बाप की सुनते नहीं है, बड़े बड़े कर्मकांड करके जैसे इधर उधर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो उस चीज का इसको हम समाज को सुधार के चलेंगे, ये ऐसा स्थापित करेंगे कि समाज में जितने ज्यादा से ज्यादा संस्कार आ सके तो वो लेके आएंगे। तो उसके ऊपर हम वैसे कार्य भी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम कि इतवार के दिन एक जैसे संस्कृत के जो टीचर शास्त्री वगैरह होते हैं उनका एक गुरुकुल के तरीके का सिस्टम चला रहे हैं, वो उनको ये कह लो कि जैसे ट्यूशन में बच्चा जाता है उसी तरीके से वो बच्चे पढ़ते हैं जी, वो सीखते हैं संस्कृत। रुद्रनाथ जी की अगर बात की जाए, जो संगठन आप चला रहे हैं, क्या भूमिका, किस तरह की भूमिका वो निभा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। रुद्रनाथ जी की भूमिका ये है कि रुद्रनाथ जी अगर एक सिक्का है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ तो एक तरफ रुद्रनाथ जी है, हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। यानी कि रुद्रनाथ की अगर बात की जाए और आपकी बात की जाए, हाँ। इस संगठन को मैं ये कह रहा हूँ एक सिक्का, यानी कि संगठन एक सिक्का है, तो एक तरफ मैं दिखूंगा तो एक तरफ रुद्रनाथ जी। आपके संगठन जो कार्य करता है उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश आपकी तरफ से कि जो कार्य है वो तेजी से आगे बढ़े, इसका भी एक मैसेज दीजिए कि उनको एक तरह से एक एक्टिव मैसेज आपकी तरफ से जाए। ये ऐसा है जी, मैं समय समय पर वैसे तो जैसे बातचीत सबसे करता ही रहता हूँ, तो उनसे जो आप कहना जैसे बता रहे हो ना कि भी उनको बताओ, तो भाई जितने भी साथी हैं सारे साथियों से ये कहूंगा जो भी मेरी बात सुन पाए, जो सुन रहे होंगे, मुझे मैं ये कहूंगा कि भाई अपना पुरजोर तरीके से आप दे तो रहे हो 100%, बाकी और भी इसमें एफर्ट्स लगाओ, जितनी गति से आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो जी। तो आखिर में आपके परम मित्र जिनसे आज आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, स्वास्थ्य की आपने जानकारी दी, स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, आप कुछ
अपनी तरफ से 2 शब्द और बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम उनको हाँ, मैं तो उस परमपिता परमात्मा से कहूँगा इस चीज़ के लिए कि भाई वो रुद्रनाथ जी को, अपने मेरे छोटे भाई को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और वो अपने कार्य पर जो है पुनः फिर धर्म की स्थापना के लिए आगे आकर के अपना कार्य करें। बहुत बढ़िया। तो जिस समय हम आपको दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, आज हमारे खास मेहमान नानक राम भारद्वाज जी हमारे बीच मौजूद थे, जो कि स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज के स्वास्थ्य को की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर स्वामी जी की बनी हुई हैं, लेकिन पहले से स्वास्थ्य में सुधार है। और एक जो संगठन स्वामी जी और नानक राम जी की जो सोच थी, जिसका जिक्र इन्होंने किया, सर्वजन युवा वाहिनी के नाम से संगठन चलाया जा रहा है। सुचारू रूप से इसमें सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में संगठन काम कर रहा है और कामना की स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जो धर्म से जुड़े जो कार्य हैं सुचारू रूप से उन्हें एक बार से फिर से शुरू करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहें राष्ट्रीय कर्म न्यूज।